हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का HDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द। मैंने कहा था SSC, GD, पुलिस, RO और इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहीं की भी आप तैयारी करो जहां पर हिंदी पूछी जाती है, UP टेट, CTET, कोई भी परीक्षा है जिसमें पर्यायवाची पूछे जाने हिंदी में, उस सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। और मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि मैं 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, 9-10 मिनट की, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और रिविजन कर सकें ना। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं चाहता तो इस वीडियो को ऐड करके जोड़ के आपको दे देता, बड़ी 10 से 20 मिनट की कर देता, लेकिन मैंने छोटी छोटी देना चाहा आपको, ताकि आप आसानी से इसका रिविजन कर सकें और पढ़ सकें ना। तो मैंने पढ़ा था निम्नलिखित में से पत्थर का एक पर्यायवाची नहीं आपको बताना था। तो देखिए, प्रस्तर हो गया था, और पाहन हो गया था, उत्पल हो गया था, पाषाण हो गया था। पशम जो है, पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता, काफी इंपॉर्टेंट है, पत्थर का पूछा जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पत्थर का लिखा है कि पशम शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पाषाण, उत्पल, पाहन पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। पाषाण, उपल और पाहन, ये सब जो है पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो एक्चुअली वैसे हो ही गया है। निम्नलिखित पदों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना कौन सा शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर के पर्यायवाची में फ्रेंड्स, गंगाधर आप सभी जानते हो, गंगा उनकी जटा से निकलती है ना, गंगा शंकर जी की जटा से निकलती है तो गंगाधर बोलते हैं, और 3 आंखें उनके, इसलिए उनको त्रिलोचन बोलते हैं। उसके बाद है लटाटाक्ष भी बोला जाता है उनको, लटाटाक्ष, है ना। उसके बाद शशधर जो है नहीं बोला जाता है, शशधर नहीं बोलते हैं ना। आइए देखें, यहाँ पे लिखा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो बिल्कुल शशधर नहीं होगा। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। शशधर जो है शंकर का पर्यायवाची नहीं, बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशधर किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं शशधर। और शेष शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। शंकर के पर्यायवाची शब्द शिव, महादेव, पशुपति, ललाटाक्ष हो जाएगा। उसके बाद गंगाधर, त्रिलोचन, और बाकी चंद्रशेखर इंपॉर्टेंट है, और महेश तो आप सब जानते ही हैं। उमापति देख लेना, उमापति शंकर का हो जाएगा। और चंद्रमौली भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो चंद्रमौली। यहाँ पे मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, चंद्रशेखर हो गया, उसके बाद चंद्रमौली हो गया, है ना। चंद्र से आप समझ भी जाना, और महेश आप जानते ही हो, और पशुपति भी आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लेना बस। त्रिलोचन तो आप सबको मालूम है ना। और ये क्या है? मदनारी। मदनारी भी शंकर का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना कौन सा सोने का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है भाई कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, हिरण्या जो है वो सोने का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हाटक देख लेना, हाटक देखो, एक उसको भी बोलते हैं बाजार या हाटक ना, बाजार को भी हाटक बोला जाता है। बाजार को देखो, जब आप बाजार जाते हो तो अपने हाटक यानी अपने सोने को छिपाकर बचाकर जाते हो, नहीं तो कोई चोरी कर लेता है। हेम तो सोने का हो ही जाएगा। उसके बाद कल धौत देख लो, ये भी काफी अच्छा है। कल धौत भी सोने को बोला जाता है, कल धौत। हिरण्या जो है वो सोने का पर्यायवाची नहीं है, वो किसका पर्यायवाची है? ये डिटेल में देखते हैं किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई साहब, हिरण्या जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं, बल्कि जबकि हाटक, कल धौत, हेम, हिरण्य, धतूरा और जातरूप, देखो जातरूप भी काफी इंपॉर्टेंट है। जातरूप जो है ये भी सोने का पर्यायवाची हो जाएगा। ओके, तो ठीक है भाई, सोने का पर्यायवाची हो जाएगा, जस्ट राइट। हाँ, जातरूप सोने का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद लिखा कुंदन, ये भी काफी पूछा जाता है। कनक हो जाएगा, कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, है ना। आप यमक अलंकार पढ़ते हैं, कनक, कनक ते सौगुनी ना। ये सारे के सारे सोने के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर से आपको बताना, नहीं बताना है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं बताना है। ओके, तो देखते हैं समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जलाधिप जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद जलनिधि, काफी कंफ्यूजिंग है। जलाधिप जो है वो नहीं है ना, काफी कंफ्यूजिंग है। देखिए, जलनिधि हो गया, जलधि हो गया, और उसके बाद है जलधाम हो गया। ये सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। काफी देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अगर पूछा जाता आपसे, कितने कंफ्यूज आप हो जाते हैं ना। तो जलाधिप जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं किसका पर्यायवाची है। जलाधिप समुद्र का नहीं, बल्कि वरुण का पर्यायवाची है। जलाधिप वरुण का पर्यायवाची है, यानी कि जल पे जिसका अधिपत्य हो उसके सेंस में बोलते हैं जलाधिप। तो वरुण का पर्यायवाची हो जाएगा। समुद्र के पर्यायवाची आप देख लें, जलनिधि हो जाएगा, जलधि हो गया, जलधाम हो गया, सागर हो गया, सिंधु हो गया, वारिश हो गया, वारिश है ना, वारिश हो गया, अर्णव, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अर्णव हो जाएगा, अर्णव, है ना। उसके बाद पारावर, तो अर्णव आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है। ओके, तो ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर लिखा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्ग है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंह हो जाएगा,
पंचानन हो जाएगा, नाहर हो जाएगा, मृगारी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो शेर के पर्यायवाची हैं, सारे के सारे शेर के, अभी शेर का आपने पढ़ा था शार्दुल पढ़ा था ना, शेर का क्या पढ़ा था शार्दुल, तो सभी शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देख, सिंह, पंचानन, पंचानन, नाहर और मृगारी हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए आप जल्दी से। सिंह हो गया, पंचानन हो गया, नाहर हो गया, मृगारी, और ये सारे के सारे दे रहा है कि सिंह का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताना है विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो विष्णु का कमलेश जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। कमलेश जो किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का। बाकी आप देखें कमलासन, ओके, कमलापति, कमला लक्ष्मी जी को बोलते हैं कमलापति, और कमलाकांत है ना, तो कमलाकांत, कमलापति, कमला पसंद मत कर देना, कमलासन, ठीक है, ये सब विष्णु जी का पर्यायवाची हैं। बाकी कमलेश्वर जो है वो किसका है, वो हो जाएगा ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा ना, ब्रह्मा का पर्याय। विष्णु के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे और देख लीजिए, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं कमलापति, कमलाकांत और कमलेश और जनार्दन। ये देखो जनार्दन इंपॉर्टेंट है विष्णु का, जनार्दन ध्यान रखना। अच्युत, ये भी ध्यान रखना, अच्युत जो है ये भी हो जाएगा। हरि का देख लेंगे यहाँ पे दामोदर, चक्रपाणी, है ना, तो ओके। और कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मुकुंद, थोड़ा सा ध्यान रखना, मुकुंद, देखो मुकुंद जो है ये भी विष्णु का पर्यायवाची है, साथ ही साथ ये उसका कामदेव का भी पर्यायवाची होता है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चतुर्भुज, ध्यान रखना, चतुर्भुज, चतुर्भुज। और कौन सा मैंने बोला, जनार्दन, ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना। बाकी कमला वगैरह तो आप जान ही जाओगे विष्णु का होता है, तो आपको चतुर्भुज ध्यान रखना है। चतुर्भुज जो है किसका होता है, विष्णु का पर्यायवाची होता है, जनार्दन और चतुर्भुज ध्यान रखना, ओके। अगला देखते हैं, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यमुना का भी हम लोगों ने पढ़ा भी था। देखते हैं इसका देखो कुछ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, शायद नीचे भी लिखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं, जस्ट वेट। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए, यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं बताना था, तो रविजा, अर्कजा, और उसके बाद सूर्यजा, कालिंदी, रवि तनया, देख लेना, भानुजा, हंसुता, ये सब यमुना के पर्यायवाची होती है, पढ़ लेना, ध्यान कर लेना ना, ताकि नहीं है कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते। निम्नलिखित में से एक नंदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको ये बताना, सॉरी नदी का बताना है, नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ओके। तो नदी का देखेंगे यहाँ पे त्रिपथगा जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची होता है त्रिपथगा। तो त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। जानवी कई बार पूछता है गंगा का पर्यायवाची, त्रिपथगा हो गया, जानवी हो गया, गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी नदी का पूछ रहे हैं, कूलवती हो जाएगा, कूल, देखो आप नहा के कूल हो जाते हैं ना, कूल कूल, तो कूलवती हो गया। उसके बाद कुलंकषा हो जाएगा, ये भी नदी का पर्यायवाची है। फिर निम्न का ध्यान रखना, ये भी नदी का पर्यायवाची है। त्रिपथगा गंगा का हो जाएगा, जानवी गंगा का हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए और एक देख लीजिए, यहाँ पे नदी शब्द के पर्याय है, नदी के तटनी है, सरिता है, सरिता, देखो सरिता पूछ रहा है नदी का होता है, रिवर का होता है। सविता अगर लिख देना, सविता, सविता ध्यान रखना, सविता सूर्य का होता है, सविता सूर्य का होता है। और सरिता पूछ रहा है तो सरिता नदी का पर्यायवाची होता है, तो ओके। यहाँ पे देख लेना, निर्झरणी भी कई बार पूछ देता है, निम्नगा है, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। अगले पे चलते हैं। अगले पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ये बताना आपको कौन सा वर्ग शुद्ध है, तो ये हो जाएगा घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची हैं, गृह के पर्यायवाची हैं, आलय के पर्यायवाची हैं। आलय भी पूछते हैं, आलय, सॉरी आलय है ना, क्या बोलते हैं इसको, आलय भी बोला जाता है, आलय, घर को आलय भी यहाँ पे लिखा भी होगा शायद, आइए देखते हैं, हाँ लिखा है ना, लिखा है घर, निकेतन, आयतन, निलय आदि सब पर्यायवाची हैं, किसके, घर के पर्यायवाची हैं। त्रिपथगा देखो ये इधर आ गया था, कोई बात नहीं। अगला देते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, आपको ये बताना कि कौन सा वर्ग शुद्ध है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छा वही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, अम्बु जो है, अम्बु जो जल का पर्यायवाची होता है, अम्बु किसका होता है, इसीलिए देखो अम्बुज होता है, अम्बुज, आपने पढ़ा है ना, अम्बुज, अम्बुज किसको बोलते हैं, अम्बुज में बोलते हैं कमल को। तो देखो अम्बु का मतलब जल होता है, जा का मतलब होता है जन्म लेना, तो जो जल में जन्म लेता है उसे अम्बुज बोलते हैं, अम्बुज कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना था कौन सा नहीं है, अम्बु हो जाएगा, यानी अति सौरभ होता है आम का, रसाल होता है, सहकार होता है, ये सारे के सारे आम के पर्यायवाची होते हैं ना। यहाँ पे आप और देख लेना कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ये सब दिए हैं, आप इनको एक बार देख लेना। 10 मिनट की वीडियो रखनी है तो इसको यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको एंड करते हैं। वीडियो बहुत, मैं कह सकता हूँ कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको कैसी लगी जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड